अभी कुछ दिन पहले मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था तो मेरी नज़र एक न्यूज़ आर्टिकल पर पड़ी। उस आर्टिकल में लिखा था कि यूनाइटेड स्टेट के डिस्ट्रिक्ट स्कूल ने एक वेबसाइट के एक्सेस पर अपने स्कूल के नेटवर्क और सारे डिवाइसेस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने का डिसीजन ले रहा था। तो मैंने इसके बारे में कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े और फिर कुछ वीडियोस भी देखे, जिसमें मैंने देखा न्यूयॉर्क शहर के स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने भी इस वेबसाइट को ब्लॉक करने का डिसीजन लिया। ये न्यूज़ देख के मेरे क्यूरियस माइंड ने इसको और जानना चाहा, तो मैंने कुछ वेबसाइट्स, कुछ न्यूज़ चैनल्स और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी और फिर मुझे पता चला कि दुनिया में टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस देशों की लिस्ट में टॉप 5 रैंक में आने वाली कंट्री के स्कूलों के एडमिनिस्ट्रेटर्स को एक वेबसाइट ने इतना क्यों परेशान कर रखा है। आज के वीडियो में इसी पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। Students and teachers can no longer. This is what I asked it to write. I said, Can artificial intelligence replace the human brain? नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बारे में आप सबने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सैन फ्रांसिस्को के एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने नवंबर 2022 को एआई टूल लॉन्च किया, जो लॉन्च होने के एक हफ्ते से भी कम समय में 10 लाख यूजर्स तक पहुंच गया, जिसके बाद ये वायरल हो गया। ओपन एआई एक रिसर्च लैब है जिसको सैम ऑल्टमैन, एलॉन मस्क और सिलिकॉन वैली के कुछ और इन्वेस्टर्स ने 2015 में स्टैब्लिश किया था, जो एआई के फील्ड में फ्रेंडली एआई को प्रमोट और डेवलप करने के लिए रिसर्च करती है। एलॉन मस्क ने फरवरी 2018 में बोर्ड मेंबर से रिजाइन कर दिया था। 2019 में ओपन एआई को माइक्रोसॉफ्ट और मैथ्यू ब्राउन कंपनी से $100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला। उसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, जिसको चैट जीपीटी नाम दिया गया। चैट जीपीटी एक चैटबॉट है। अब चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कस्टमर्स के सवालों और मैसेजेस को ऐसे रिस्पॉन्स करता है जैसे कोई इंसान बात कर रहा हो। कोई भी चैटबॉट कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करके आपको सवालों को समझता है और फिर आपको जवाब देता है। एज एग्जाम्पल, अगर स्विगी या जोमेटो से आपने खाना ऑर्डर किया और ऑर्डर टाइम पर नहीं पहुंचा, तो जो आप कस्टमर केयर से मैसेज के थ्रू चेक करते हैं कि वेयर इज माई ऑर्डर, उसके बाद जो रिप्लाई आता है योर ऑर्डर इज ऑन द वे, वो एक चैटबॉट ही करता है। चैट जीपीटी भी वैसा ही एक चैटबॉट है, पर बाकी चैटबॉट से चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज़ करता है, जिसकी हेल्प से ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जरिए आपसे ऐसे बात करता है जैसे कोई इंसान बात कर रहा हो। बाकी चैटबॉट यूजुअली रूल बेस्ड या डिसीजन ट्री बेस्ड अप्रोच का यूज़ करके आपको रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि उन्हें प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल या डिसीजन ट्री के थ्रू बात करनी होती है, जिससे वो कुछ लिमिट तक ही आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। चैट जीपीटी बाकी चैटबॉट से नेचुरल लैंग्वेज और जनरेशन कैपेबिलिटी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, जिससे ये इंसानों के बोलने के तरीके को समझ सकता है और उसके अकॉर्डिंग सवालों का बाकी चैटबॉट के कंपैरिजन में बहुत हद तक बेहतर जवाब दे सकता है। चैट जीपीटी इतना एडवांस चैटबॉट है जिससे आप कुछ भी करवा सकते हैं। आप इसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी या पोएम लिखने को बोल सकते हैं। आप इससे किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में कोडिंग करवा सकते हैं। आप इससे मैथ इक्वेशन सॉल्व करने को बोल दो, कर देगा। आप इसे बोल दो किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख दो, ये लिख देगा। आप अपने YouTube वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखने को बोल दो, ये लिख देगा। आप इसे वर्ल्ड के किसी भी लैंग्वेज में बात करो, आपको ये उसी लैंग्वेज में जवाब देगा। ये इतना एडवांस है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके खुद को इम्प्रूव भी करता है। इतने एडवांस चैटबॉट का यूएस के स्कूल के स्टूडेंट्स ने मिसयूज करके अपना होमवर्क और अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने लगे, और यही रीजन है कि यूएस के स्कूलों के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इस चैटबॉट को अपने स्कूल के नेटवर्क और डिवाइसेस पर एक्सेस के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाया। अभी इनिशियल स्टेज में आई इतना एडवांस है, तो टाइम के साथ तो ये और भी इम्प्रूव होंगे। तो जैसे ये उन स्टूडेंट्स के लिए हार्मफुल है, क्या वैसे ही किसी और सेक्टर के लिए भी हार्मफुल है? ये सिर्फ हार्मफुल ही है या इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं? जैसे एआई के सबसे बड़े फायदों में से एक यह है कि किसी भी टास्क को ह्यूमंस के कंपैरिजन में एरर्स को काफ़ी हद तक कम कर देता है और एक्यूरेसी भी इंसानों से ज़्यादा होती है। एआई आपके किसी भी टास्क को रिस्पांस देने के लिए पहले से कलेक्टेड डाटा, इन्फॉर्मेशन और एल्गोरिदम को एनालाइज करके रिस्पांस करता है। जिस तरीके से एआई में इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, शायद इन फ्यूचर ये बिना किसी एरर्स के ही काम करे। ऐसे कई रिसर्च हैं जो बताते हैं कि इंसान एक दिन में केवल कुछ घंटे ही प्रोडक्टिव रहता है। इंसानों को अपने वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखने के लिए ब्रेक लेना ही पड़ता है, पर एक एआई रोबोट बिना किसी ब्रेक के एंडलेस काम कर सकता है।
जो इंसानों के कंपैरिजन में तेज सोचते हैं और एक्यूरेट रिजल्ट के साथ एक टाइम में कई काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जापान और टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए इंसानों की जगह रोबोट्स का यूज किया जाता है। जितनी इफिशियंसी और जितने एक्यूरेसी के साथ एआई बेस्ड चैटबॉट और रोबोट्स काम कर रहे हैं, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। एआई का एक बड़ा फायदा यह भी है कि ह्यूमन रोबोट्स को कमांड देकर कुछ भी ऐसा काम करवा सकते हैं जो इंसानों के लिए डेंजर या इम्पॉसिबल हो, चाहे वो एक बॉम्ब को डिफ्यूज करना हो या ओशियन के डीपेस्ट पार्ट को एक्सप्लोर करना हो, जहां इंसानों का पहुंचना बहुत ज्यादा रिस्की है। पर ऐसे रोबोट्स को बनाने में बहुत टाइम, रिसोर्सेज और बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, जिससे ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। कुछ साल पहले जब हम किसी ट्रिप की प्लानिंग करते थे तो हम किसी ऐसे इंसान से इंस्ट्रक्शंस लेते थे जो पहले ही वहां घूमा हो, वहां के बारे में जानता हो, और अब आप अपने फोन में ही गूगल से ही अपने टूर की सारी प्लानिंग कर सकते हैं। आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, आपको वहां से कहीं भी जाना हो, वहां के लिए बेस्ट रूट, बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन और उस जगह से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने फोन में ही दिख जाएंगी। हमें अपना काम पूरा करने के लिए बहुत सारी चीजें याद रखने की जरूरत पड़ती है, पर अभी जो स्टूडेंट्स थे जो एआई चैटबॉट का यूज करके बिना अपने ब्रेन्स का यूज किए अपना होमवर्क और असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे थे, एआई की ये एडिक्शन इंसानों को लेजी और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम बन सकती है। आज हमारा लाइफ पूरी तरह से मोबाइल और इंटरनेट पर ही डिपेंडेंट है। हम फोन में बहुत सी वैरायटी के एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, जैसे गूगल मैप, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ऐप्स और बहुत सारे एआई बेस्ड टेक्निक जैसे अमेजोन की एलेक्सा, एप्पल की सीरी और माइक्रोसॉफ्ट के कोर्टाना। हम इस एआई से किसी भी टाइप के कमांड देकर कुछ भी टास्क करवा सकते हैं, जैसे ओके गूगल टेक अ सेल्फी, ओके गूगल मेक अ कॉल, रिस्पॉन्स माई ईमेल्स। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि गूगल असिस्टेंट या सीरी और एलेक्सा की हेल्प से आपने कौन सा टास्क अपने फोन से करवाया। अब आप एआई के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों काफी हद तक समझ गए होंगे। हिस्ट्री में कोई भी इन्वेंशन हुआ हो, उन सब में प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। इसमें भी इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाने और ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाने की एबिलिटी है, लेकिन साथ ही पोटेंशियल रिस्क भी है जिसे हमें एक्सेप्ट करना होगा और एज अ ह्यूमन एआई के पॉजिटिव साइड का यूज करके बेहतर दुनिया बनाना सीखना होगा। खुद का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए नए स्किल्स सीखने होंगे, जैसे कोडिंग, डेटा एनालिसिस या मशीन लर्निंग जैसे एरियाज में एक्सपर्टीज डेवलप करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।